सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हमने चैप्टर 1 सॉल्यूशंस पूरा कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। 2024 में हमने देखा था कि टोटल 15 सेट्स या 15 पेपर्स थे, 5 सेट्स थे और हर सेट के 3 सबसेट्स थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो 15 सेट्स थे उसमें टोटल जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो 27 क्वेश्चंस थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज 9 मार्क्स का है। सॉल्यूशंस का 7 मार्क्स का था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 9 मार्क्स का वेटेज है। तो हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था 2023 तक, तब हमने 10 टॉपिक्स देखे थे। तो 2024 के 27 क्वेश्चंस को मैंने 10 टॉपिक्स में वैसे ही डिवाइड किया है। हमारा ये क्लास 1 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसमें हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, टॉपिक 1 टॉपिक 2। टॉपिक 2 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। टॉपिक 2 हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए थे 2003 और उसके पिछले ईयर्स में, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है 2024 में। तो टॉपिक 2 के कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे। टॉपिक 1 के क्वेश्चंस आए हैं, पर 3 क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमेशा की तरह एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए चैप्टर 3 है, रैशनलाइज में चैप्टर नंबर 2 है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रीडिंग, इसके थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ स्पेशल थ्योरी फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कॉलरॉश लॉ, ठीक है, वो सब का स्टेटमेंट, फैराडेज लॉ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोग सॉल्यूशंस में भी 29 क्वेश्चंस थे, तो पहले मैंने 29 के 29 क्वेश्चंस एक बार पीडीएफ में आपको दिखा दिए थे। तो इसमें 27 क्वेश्चंस हैं। तो एक बार 27 क्वेश्चंस हम लोग अभी पीडीएफ में देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक 1 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सीबीएसई के 2024 पीवाईक्यूज देख रहे हैं। तो ये हमारी क्लास 1 है। तो इसमें जैसे 5 सेट्स आए थे 2024 में, हर सेट के 3 सबसेट्स थे। तो टोटल 15 पेपर्स या 15 सेट्स है हमारे पास। इसका वेटेज क्या है, 9 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चंस 15 सेट्स में 27 क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जैसे हम लोग पीवाईक्यूज में 10 टॉपिक्स देखे थे, तो ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। तो 27 क्वेश्चंस को मैंने इन 10 टॉपिक्स में बांट दिए। तब हम लोग क्लास 1 में टॉपिक 1 देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक 1 देखने से पहले हम लोग ये सारे 27 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशंस में देखा था, जैसे टॉपिक 7 का क्वेश्चन है। टॉपिक 7 हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आए थे 2024 में। सारे सेट के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट हैं, क्योंकि मार्क्स 3 और 5 के क्वेश्चन सब सेट्स में सेम थे। ठीक है, तो 15 में जो हमारे डिफरेंट थे वो सारे क्वेश्चंस ये रहे। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वैसे मैंने यहाँ भी मार्क्स लिख दिए हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक 2024 की ही करेंगे। और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पीवाईक्यूज में हमने देखे हैं। आप भी बुक में और अदर रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं कि और भी क्वेश्चंस होते हैं, पर जो 2024 में आए स्पेसिफिकली हम लोग उन्हीं को देखेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पर पीडीएफ में मैंने यहाँ पर पैराग्राफ शो किया है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन में तो नहीं थे, लेकिन 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये आपका पीडीएफ में मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जो पैराग्राफ आपको दिया था ऑफिशियल वेबसाइट में जो है क्वेश्चन पेपर, उसी में से ये पीडीएफ है। और उसके बाद इससे ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब ये जो 2 क्वेश्चंस तो आपको बनाने हैं, कंपलसरी हैं, लेकिन 3rd क्वेश्चन में सिर्फ चॉइस है। तो आप 2 क्वेश्चन ए और बी आप बनाएंगे। सी आप ये ट्राई कर सकते हैं या सिर्फ सी के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह एक और सेट में 4 मार्क्स में ये दिया था पैराग्राफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है और ये आपका किससे रिलेटेड है, बैटरीज एंड फ्यूल सेल से रिलेटेड है। तो ये अलग टॉपिक है हमारा 8 और 9, और ये हमारा अलग टॉपिक है, टॉपिक 1 से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक 1 से, और टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 और 3 से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो
ये जो है आपका, इसको मैं टॉपिक हम लोग 3 में कवर कर सकते हैं या फिर 7 में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर फिर से जो सी है, सी के लिए फिर से 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो आप बनाइएगा। सी आप ये ट्राई कर सकते हैं या फिर ये ट्राई कर सकते हैं, ये टॉपिक 6 का है। फिर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के। जैसे पहला पार्ट टॉपिक 4 से रिलेटेड है, कंडक्टेंस। फिर फैराडेस लॉ टॉपिक 6 से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। फिर या तो आप ये पूरा ट्राई करिए या फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं, टॉपिक 5 और 8 से रिलेटेड है। ठीक है, ये फिर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में चॉइस होती हैं, या आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुल 27 क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 1 से शुरू करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। तो सबसे पहले हम लोग अब बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड में देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को एक बार, उसके बाद पीडीएफ में लैंग्वेज और हम लोग आंसर की लैंग्वेज को देखेंगे। हमने देखा कि 27 क्वेश्चंस क्या थे, तो 10 टॉपिक्स में उसमें मैंने लिख दिया T1 T2 ऐसे। तो अब हम लोग टॉपिक 1 से शुरू करते हैं। टॉपिक 1 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। इसमें डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है उसकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, और फिर एक गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है ई ऑफ सेल से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखेंगे। उसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये एक टॉपिक था, ये आया तो नहीं है पर एक रिप्रेजेंटेशन भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन से फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये सब कुछ टॉपिक्स होते हैं टॉपिक 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स में। ठीक है, आप थ्योरी एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा, इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी होते हैं हमने किए। लेकिन 2024 में क्या क्वेश्चन आया था तो वो हम लोग देखते हैं। पहले 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फॉर अ डेनियल सेल, एसर्शन क्या है, फॉर अ डेनियल सेल Zn से Zn2 प्लस 1 मोलर, फिर सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन Cu2 प्लस 1 मोलर Cu विद ई नॉट, मतलब ई नॉट ऑफ सेल क्या है उसका 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट इसका ई नॉट ऑफ सेल है। इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट, तो अगर ई एक्सटर्नल या वी एक्सटर्नल या जनरली ई एक्सटर्नल भी हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक फ्लो करेंगे, ये असर्शन है। रीजन क्या है, सेल्स एक्ट लाइक अ गैल्वेनिक सेल, तो इस कंडीशन में जो सेल होगा वो गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये रीजन है, ये असर्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो एनसीईआरटी का जो हमारा पहला ही टॉपिक है, तो उसी में ये दिया हुआ है कि जब हमारा मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो, तो जो नेचुरल डायरेक्शन होती है वो होती है जिंक से कॉपर। लेकिन जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो वो सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, तो डायरेक्शन कॉपर से जिंक हो जाती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन है सेल एक्ट्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल नहीं, अब ये सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजन गलत है और हमारा असर्शन सही है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, ये हमारा ऑप्शन सी होता है। एक बार आप देख लीजिएगा, 4 ऑप्शंस रहते हैं वो सेम रहते हैं असर्शन रीजन में। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पीडीएफ, एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ मैंने आपको पीडीएफ में, वहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट में था उसका पैराग्राफ मैंने आपको पीडीएफ में अभी हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या थे, तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो वो सर्किट कंप्लीट करता है, क्योंकि हाफ सेल अलग अलग बीकर में होता है तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट करता है। और दूसरा क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, आप दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा इसी में सेकेंड क्वेश्चन था when does galvanic cell behaves like an electrolytic cell। 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है, तो देखिए यही वाला क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो जो सेल हो जाता है वो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग पीडीएफ में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, ये दोनों तो एक ही पार्ट के थे, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, और ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन था।
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ में एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के आंसर आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये टॉपिक 1 हमारा पूरा हुआ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। और टॉपिक 2 जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो टॉपिक 2 हम लोग नहीं करेंगे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हम लोग पीडीएफ में एक बार देख, अगली क्लास में हम लोग टॉपिक 3 करेंगे, वो क्लास 2 होगा, उसमें सिर्फ हम लोग टॉपिक 3 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम लोग नस्ट इक्वेशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन और डेल जी, इन तीनों को हम लोग टॉपिक 3 में लेंगे। फिर से पीडीएफ में देखेंगे, बोर्ड में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और इसी तरह हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब पीडीएफ में टॉपिक 1 देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, तो सीरियल वाइज जो हमने अभी 27 क्वेश्चन देखे उसमें 7th क्वेश्चन है, पर टॉपिक 1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन फॉर अ डैनियल सेल, ये हमारे पास सेल दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू इसकी दी है 1.1 वोल्ट। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, ये आपका सेकेंड पेज पे ही ये आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो डैनियल सेल के लिए इफ़ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज़ मोर देन 1.1 वोल्ट, तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है अगर वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक फ्लो करेंगे। और रीज़न है कि अब ये जो आपका सेल है जिसमें इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, वो गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करेगा। लेकिन रीज़न गलत है, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करेगा। और ये सही है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया तो वो सेल क्या करेगा, डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। नेचुरल डायरेक्शन थी जिंक से कॉपर, अब डायरेक्शन हो जाएगी कॉपर से जिंक। तो असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी होता है। सेम ऑप्शंस होते हैं सबके लिए, तो सी आपका असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ठीक है, अब अगला हमारा पैराग्राफ क्वेश्चन था, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 क्वेश्चन टॉपिक 1 से रिलेटेड है। पहला क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, तो इसी को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 2 मेन फंक्शन है, पीछे PYQs में भी आए हैं, पिछले PYQs में। सॉल्ट ब्रिज अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, तो वो सर्किट कंप्लीट करता है तो फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। और दूसरा उसके थ्रू फ्लो ऑफ आयंस, और दूसरा होता है सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल रखने में सॉल्यूशन को मदद करता है। ठीक है, तो ये 2 मेन रीजंस है उसके, आप ये दोनों लिख सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। सेकंड है, व्हाई दिस गैल्वेनिक सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वाई नहीं व्हेन, तो गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है, तो ये हमने देखा कि पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो असर्शन रीज़न वाला, कि जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ई एक्सटर्नल या वी एक्सटर्नल ग्रेटर होगा सेल का पोटेंशियल से, तो आपका क्या होगा, वो जो सेल है अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन द सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ई एक्सटर्नल इज़ ग्रेटर देन ई सेल, मतलब जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल है तब गैल्वेनिक सेल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सेकंड हमारा टॉपिक था PYQs में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका कोई 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हम लोग इस टॉपिक को लीव कर देते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो से टॉपिक 3 करेंगे। 3 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्स इक्वेशन, KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो जो हमारी क्लास 2 होगी, क्लास 2 में हम लोग टॉपिक 3 ही सिर्फ करेंगे और क्लास 3 से टॉपिक 4 से आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास नंबर 2 में हम टॉपिक 3 करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल जी ऑफ रिएक्शन, और धीरे धीरे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।